नमस्ते साथियों। तो साथियों, आज हम लोग साइंस के बारे में बात करेंगे। साइंस में भी मुख्य रूप से विटामिन पढ़ेंगे। तो बिना देरी किए हुए चलिए विटामिन के बारे में बात करते हैं। तो हेडिंग डालिएगा विटामिन। विटामिन इसका इंग्लिश भी विटामिन ही हो जाएगा। ठीक, तो विटामिन विटामिन का हमारे शरीर में क्या काम है, क्या काम नहीं है, इसके बारे में ज़्यादा यही कि फैक्ट है, जो फैक्ट हम दिखा देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा। लिखिएगा विटामिन का आविष्कार हंक ने किया था। तो विटामिन का आविष्कार जो है हंक ने किया था। ठीक, उसके बाद एक और पॉइंट लिखिएगा, विटामिन विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। विटामिन क्या है? एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। ठीक, अगला पॉइंट लिखिएगा, विटामिन से कोई कैलोरी मान प्राप्त नहीं होता। यहाँ कह रहा है कि विटामिन से कोई कैलोरी मान प्राप्त नहीं होता है। जब विटामिन से कोई कैलोरी मान प्राप्त ही नहीं होता है तो फिर इसका उपयोग हम क्यों करते हैं, और ये मेरे शरीर के लिए इतना आवश्यक क्यों है? तो साथियों, हम जो भी भोजन करते हैं तो उसके उपापचय उपापचय क्रिया में उपापचय क्रिया में जो भी भाग लेता है वो विटामिन ही होता है। विटामिन की वजह से ही जो हम लोग का खाना का जो पाचन हो पाता है। ठीक, तो लिखिएगा विटामिन मुख्य रूप से उपापचय क्रिया में भाग लेता है। ठीक, विटामिन मुख्य रूप से उपापचय क्रिया में भाग लेता है। एक पॉइंट और लिखिएगा, घुलनशीलता के आधार पे विटामिन दो प्रकार का होता है। घुलनशीलता घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार का होता है। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होता है। एक नंबर पॉइंट देख के लिखिएगा, जल में घुलनशील विटामिन क्या? तो जल में घुलनशील विटामिन विटामिन कई प्रकार के। ठीक, इसमें जो है बहुत ऐसे विटामिन होते हैं जो जल में घुल जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो जल में नहीं घुलते हैं। तो जल में घुलने वाले विटामिन बहुत ही कम होते हैं। तो चलिए उसके बारे में लिखते हैं, जल में घुलनशील विटामिन आखिर है कौन?
तो लिखिए विटामिन बी एवं सी, जल में घुलनशील विटामिन बी एवं सी है। इतना हो गया, नोट कीजिए आप लोग, नीचे जगह नहीं, फिर हम ऊपर लिखते हैं। तो आप लोगों ने जल में घुलनशील विटामिन के बारे में लिख लिया। आगे देखते हैं, एक तो जल में घुलनशील है, तो दूसरा क्या है? तो दूसरा लिखिएगा वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन यानी कि वो कौन कौन से विटामिन है जो सिर्फ वसा में ही घुलता है बल्कि जल में नहीं घुलता है। ठीक, तो यहाँ पे लिखिएगा वसा में घुलनशील विटामिन, विटामिन निचवा में लिखिएगा विटामिन ए डी ई के, एडेक, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? एडेक, ए डेक, ए डी ई के, ए डेक। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। वसा में घुलनशील विटामिन, विटामिन एडेक, और जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन बी और सी। एक पॉइंट और लिखिएगा, विटामिन का संश्लेषण का संश्लेषण, विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर के कोशिकाओं द्वारा नहीं होता है। यहाँ कह रहा है कि विटामिन का जो संश्लेषण है हमारे शरीर के कोशिकाओं द्वारा नहीं होता है। अरे भैया, जब विटामिन का शरीर हमारे शरीर के विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर के कोशिकाओं द्वारा हो ही नहीं रहा है, तो फिर इसका उपापचय क्रिया में भाग कैसे ले रहा है? विटामिन आ कहाँ से रहा है? तो विटामिन जो हम लोग भोजन करते हैं, देखिए इसका मेन कारण है कि जो हम लोग भोजन करते हैं, तो जो भी भोजन करते हैं तो भोजन के थ्रू सब्जी फल फूल लेते हैं, तो उसके थ्रू जो विटामिन, उसमें जो विटामिन मौजूद होता है उसी के थ्रू विटामिन हमारे शरीर में जाता है। ठीक, यह लिखिएगा विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं होता है बल्कि हम जो फल सब्जी या भोजन लेते हैं उसी के द्वारा द्वारा विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर की कोशिकाओं में नहीं होता बल्कि हम जो फल सब्जी भोजन लेते हैं उसी के द्वारा, उसी के द्वारा प्राप्त होता है। यानी विटामिन जो है हम लोग को भोजन के द्वारा मुख्य रूप से प्राप्त होता है। ठीक, यहाँ एक पॉइंट और लिखिएगा, यहाँ तो ये कह रहा है कि विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं होता है, तो फिर एक और पॉइंट लिखिए, देखिए कंफ्यूजन कैसे क्लियर होता है, क्रिएट भी होगा क्लियर भी होगा। विटामिन
विटामिन डी एवं के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। यानी एक तो यहाँ कह रहा है कि विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर के कोशिकाओं द्वारा नहीं होता है। फिर यहाँ कह रहा है विटामिन डी एवं के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। तो कैसे होता है ये भी देखिए। विटामिन डी की प्राप्ति सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पारा बैगनी किरण द्वारा हमारे शरीर के कोशिकाओं में उपस्थित कोलेस्ट्रॉल यानी इर्गेस्ट्रॉल हमारे पराबैंगनी किरण द्वारा हमारे त्वचा में उपस्थित कोलेस्ट्रॉल फर्स्ट में लिखिएगा इर्गेस्ट्रॉल द्वारा किरण द्वारा हमारे त्वचा में उपस्थित कोलेस्ट्रॉल इर्गेस्ट्रॉल के अवशोषण द्वारा होता है। 1 मिनट ये आ रहा है या नहीं आ रहा है? द्वारा होता है। तो देखिए आगे होगा, थोड़ा थोड़ा दिक्कत होता है। तो साथियों इसमें इतना ही रहने देते हैं। अगले विटामिन के क्लास में मिलेंगे और उसमें जो भी बचा हुआ है विटामिन का याद करने का एक ट्रिक बचा हुआ है। एक ही ट्रिक में आपको पूरा विटामिन याद हो जाएगा। तो आप बने रहिएगा, कल या परसों के वीडियो में हम उसका ट्रिक को अपलोड कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हाँ, वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।